कुछ गलत ना करना प्लीज प्लीज प्लीज। आप इतनी छोटी सोच रखने वाली नहीं है आप। ये कौन है जो आपके अंदर से बात कर रहा है? देखें भाई साहब, आपको मेरी बात तो बुरी लगेगी, लेकिन जब आर्मी घर दे रही है तो फिर आमना और बच्चे ये घर खत्म कर कर आपके घर में जाके क्यों रहें? इस बात की कोई तुक नहीं बनती। बिल्कुल, और यूनिट वाले हर तरह की फैसिलिटी देंगे और दे भी रहे हैं। फिर अपना बना बनाया घर छोड़कर कहीं और जाकर रहने की क्या जरूरत है? ये पाकिस्तान है बहन जी, और यहाँ पर एक जवान बेवा अपनी जवान बेटी के साथ तन तनहा कैंटोनमेंट में भी रहे तो 100 मसाइल होते हैं। या तो आप लोग इसे अमेरिका या इंग्लैंड ले जाएं तो फिर ठीक है। भाई साहब, सारी फैमिली का इमिग्रेशन करा के अपने साथ लेके जाना कोई आसान काम नहीं है। मैंने सारा के रिश्ते की बात की है, वो तय कर लेते हैं, और जैसे ही सारा मेडिकल कॉलेज खत्म करती है उसकी शादी मैं करवा दूंगी अपने बेटे से। और आमना तो अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के साथ करना ही नहीं चाहती। वैसे भी इससे तो मैंने बहुत पहले ही अपने बेटे के रिश्ते की बात की हुई। आमना ने तो इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। क्यों आमना, तुमने अपने भाई से सारे के रिश्ते की बात कब की थी? रिश्ते की बात तो शेर अली से मैंने खुद सारा के रिश्ते की बात की थी, और शेर अली ने तो कहा था कि वो अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर ले तो फिर निस्बत भी तय कर लेंगे। लेकिन शेर अली ने हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं की, और ना ही अम्मा अब्बा को इस बारे में कुछ पता है। क्यों आमना? और वैसे भी मेरा भाई तो इस बात के सख्त खिलाफ था कि बच्चों की जल्दी शादी कर दी जाए। शेर अली ने तो कभी आपसे ऐसी कोई बात नहीं की। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? क्या जरूरत पड़ी है मुझे झूठ बोलने की? हो सकता है कि शेर अली को मौका ना मिला हो तुमसे ये बात करने का, लेकिन शेर अली ने मुझसे ये बात जरूर की थी, और जो बात की थी वही मैं सबके सामने बयान कर रहा हूं। नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। यहां हम खूनी रिश्ते बचाते फिर रहे हैं, और वही खूनी रिश्ते हमें दूसरों के सामने झूठा साबित करने पर तुले हुए हैं। देख लिया आमना, अभी भी वक्त है, सोच समझ लो, लेकिन अपने भाई के घर पर जाकर बिल्कुल नहीं रहना। तुझे और अनुराग को की जरूरत पई सी सुनंदा से बात करने की? मम्मी जी, बात कर ली तो क्या गलत किया हमने? उस घर में आपकी छोटी छोटी बात पर इंसल्ट हो रही है और हम बात भी ना करें? ना, मेरी इंसल्ट दी फिक्र नहीं, तुसी दोवां नूं अपनी जायदाद दी फिक्र है ना। मैनू ये दस, तेनू किहने कहा सी कि वो विशाल को इस्तेमाल कर रही है मुझे ब्लैकमेल करने के लिए और जायदाद हथियाने के लिए? मम्मी जी, आप उनकी जुबान बोल रही हैं। जो वो बात कर रही है वही बात आप कर रही हैं, और फिर आप कह रही हैं कि वो आपको ब्लैकमेल नहीं कर रही। वाह, कहां से सीख लिया तूने पैसा पैसा पैसा? तेरा कोई रिश्ता नहीं इस घर वालियां दे नाल। मम्मी जी, क्या आप मेरी डिवोर्स करवाएंगी? अकेली बैठी हुई हूं मैं यहाँ कनाडा में। मैं अपने मरे हुए भाई के लिए रहूं या अपना घर संभालूं? मेरे पीछे कौन खड़ा है? मरा नहीं है, शहीद हुआ है, शहीद। पूरा हिंदुस्तान उसकी बहादुरी के गुण गा रहा है, और तेरे लिए सिर्फ वो मरा है। जी, आपने हमेशा मुझ में और विजय भैया में फर्क रखा है। आपको उनकी हर बात सही लगती थी और मेरी हर बात गलत। ये फर्क आप आज भी रखती है। आपकी दुनिया तो विजय भैया के साथ खत्म हो गई। प्रतिभा तो आपकी कुछ भी नहीं है, वो मरे या वो जिए। मैं कराची से तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर लगाता फिर रहा हूँ, और तुम मुझे अपने ससुराल वालों के सामने झूठा साबित करती फिर रही। शेर अली के नाम पे मैं आपको झूठ कैसे बोलने देती? मेरी अपनी बात होती तो मैं कुछ भी नहीं कहती, लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले जो है ना, की नजरें तुम्हारे पैसे और तुम्हारी जायदाद दोनों पर जमी हुई है। अरे उनको पता चल गया होगा
या उन्होंने पता चला लिया होगा कि यूनिट से तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है। अरे अब उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि बड़ी बेटी है, बहुत कुछ मिलेगा। यही सब बातें वो आपके बारे में कह रहे हैं। तुम अपने बड़े भाई को कह रही हो कि मैं जायदाद का भूखा हूं? ठीक कहती थी तुम्हारी भाभी, नेकी कर दरिया में डाल, कोई जरूरत नहीं किसी की मदद करने की। अरे वो तो मैं ही था जिसको जवान बहन की बेवगी जो थी वो खाए जा रही थी। अपने शहीद बहनोई के बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहा था। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें अपने ससुराल वाले इतने ही प्यारे हैं ना, तो अपनी नंदों से कहो कि बुलवाएं वो अपने शौहरों को यहाँ और खाएं वो दफ्तरों के धक्के, करवाएं सारा पेपर वर्क। ये जो कहती है ना कि यूनिट वाले सब कुछ कर देंगे, अरे ये कोई अमेरिका और लंदन नहीं है बीबी। भाई साहब, मैं कब कह रही हूँ कि मैंने कहा है? मैं तो वो बता रही हूँ जो वो कह रही थी। वो जो कह रहे हैं ना, वो तुम्हारी जुबान से मैं नहीं सुनना चाहता। और एक बात सुन लो, सारा का अगर रिश्ता होगा तो वो सिर्फ हम्माद से होगा और किसी से नहीं होगा। वो अपने बूढ़े माँ बाप तुम पर मुसल्लत करना चाहते हैं, हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें यह जिम्मेदारी किसी तरह ना उठानी पड़े। अरे आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे भाई जो सारे खानदान की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हों। आसान नहीं होता। घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पे दिया हुआ है, 50,000 रुपए किराया आता है। खाली कराने जा रहा हूं तुम्हारे लिए। पप्पू, मामू, ये सब मेरे वो रिश्ते थे जो बाबा की जिंदगी में मेरे इर्द गिर्द परवाने की तरह घूमते थे। और अब ये जो चेहरा लेकर मेरे सामने आ गए हैं, मैं पहचान ही नहीं पा रही। बाप इतना जरूरी होता है जिंदगी में, मुझे पता ही नहीं था। मैं तो हमेशा अम्मी के प्यार में पागल रही। हेलो। अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी कि तुमसे पूछूं, तुमने क्या किया अपनी मम्मी के लिए? लगता है एक ही वक्त पे सारे मसले इकट्ठे हो गए। रिलेटिव्स को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या मुझे मेरी कहानी सुना रहे हो? क्या मतलब? मेरे घर में भी यही सब कुछ हो रहा है। सारे रिश्तेदार घर आके बैठ गए हैं, अजीब अजीब बातें, अजीब अजीब मुतालबे। मेरी जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते नहीं थे, तो वो कितने खोखले हैं वो पापा के जाने के बाद पता चला। मुझे भी। ये जो तुम्हारे और मेरे मुल्क की जंग है ना, उसने बहुत से लोगों की जानें ली होंगी, लेकिन उससे ज्यादा खूनी रिश्तों को सफेद किया है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। वो मम्मी के एक दोस्त से मैंने बात की, वो कह रही हैं कि उनसे बात कर लेंगे, बस वो मम्मी और दादी के बहुत मसले अब चल रहे हैं। मेरी एक बुआ जी हैं, पैटर्नल एंड, वो पापा की बहन, तो उनके हस्बैंड जो हैं वो दादी को कह रहे हैं कि वो अपना घर बेच दें ताकि वो अपना हिस्सा ले लें। तो तुम जिस घर में रहते हो वो उनका है? नहीं, ये तो हमारा घर है। वो दादी का एक फैमिली होम है जो रेंट पे लगाया हुआ है। और मेरी 2 फुप्पो हैं, एक अमेरिका में रहती हैं, एक इंग्लैंड में रहती हैं। एक मामू है, वो चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ रहें, मैं, अम्मी, मेरा भाई और बहन। और वो ये भी चाहते हैं कि दादा दादी फुप्पुओं के साथ रहें। दोनों फुप्पो नहीं रखना चाहती दादा दादी को। एक के घर में इन लॉज हैं और
एक के घर में जगह ही नहीं है उनके लिए। वही कहानी जो हमारे घर की है। पता है, मेरे बुआ जी के हस्बैंड जो है, उनका ख्याल है कि मैं और मेरी माँ दादी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और वो सारा हिस्सा हमें दे देंगे सिर्फ हमारे साथ रहने के लिए। पर ये नहीं पता कि मम्मी जो है दादी को कह रही है कि वो अपने घर चली जाएं और मैं उनको जाने से रोक रहा हूँ। मैं भी अपने दादा दादी को खोना नहीं चाहती। मैं उनके बगैर नहीं रहना चाहती और मैं जानती हूँ वो लोग भी नहीं रहना चाहते हमारे बगैर। तुम रो रहे हो? विशाल, सारा जी। मामू मेरे कमरे में सो रहे हैं आज, तो बच्चे और मैं आज तुम्हारे साथ सोएंगे। कहाँ जा रही हो? वो पानी पीने जा रही। मेरे घर में भी यही सब कुछ हो रहा है। सारे रिश्तेदार घर आके बैठ गए हैं, अजीब अजीब बातें, अजीब अजीब मुतालबे। ये जो तुम्हारे और मेरे मुल्क की जंग है ना, इसने बहुत से लोगों की जानें ली होंगी, लेकिन उससे ज्यादा खूनी रिश्तों को सफेद किया है। ये विशाल कौन है? कर्नल विजय मल्होत्रा का बेटा। तुम उससे बात करती हो? वो कॉल करता है तुम्हें? अम्मी वो बहुत परेशान है। ही इज इन अ मेस। वो परेशान है या हम परेशान हैं? दुश्मन के बेटे से बात कर रही हो और मुझे सुना रही हो कि वो परेशान है? आई नो दुश्मन का बेटा है, मगर कभी कभी समझ नहीं आती कि दुश्मन ज्यादा दुश्मनी करता है या अपने। अम्मी, उसकी मम्मी ड्रग्स यूज कर रही हैं। वो बहुत डिस्टर्ब है। ड्रग्स? उसके घर में भी यही सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जो हमारे घर में है। उसकी मम्मी तो अभी तक उसके फादर की डेथ से कोप अप ही नहीं कर पाई हैं। उसकी फुप्पो उसकी दादी को इंसिस्ट कर रही हैं कि वो अपनी सारी जायदाद बेच दें। दादी बिल्कुल हेल्पलेस हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो अपना घर बेचे, उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा। यही सब उलझने, यही सब कुछ चल रहा है उनके घर में भी। मगर वो अपनी मम्मी को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है। शी इज बिकमिंग सुसाइडल। तुमने भी हमारे घर की सारी बातें उसे बता दी? बताई है, मगर मैं और किसे बताती? अब कोई और है ही नहीं इस घर में मेरी सुनने वाला। सब ठीक हो जाएगा। ये वक्त गुजर जाएगा। ये वक्त तो गुजर जाएगा,
लेकिन इस वक्त में जो यादें बन रही हैं वो तो हमेशा साथ रहेंगी ना। तुम विशाल से कभी बात नहीं करोगी, सुना तुमने? अम्मी मैं लड़कों के साथ पढ़ती हूँ, मेरी दोस्ती है उनसे, उससे भी सिर्फ दोस्ती है। और बात करने से क्या होगा? दुश्मन है, मगर दुश्मन का दुख भी तो हमारे जैसे ही है। तुमसे किसने कहा ये सब? विशाल ने। तुमने कुछ दिन पहले उससे मेडिसिन मंगवाई थी। सुनंदा, तुम तो खुद डॉक्टर हो, अच्छी तरह जानती हो तुम इन सब चीजों का नुकसान। जानती हूँ। यू कांट लेट योरसेल्फ गो लाइक दैट। तो फिर क्या करूं? ये जो मेरा दिमाग है ना, इसमें एक तंदूर जल रहा है, इसमें पता नहीं क्या क्या जलता पकता रहता है। और ये मेडिसिन्स इस आग को बुझा देती हैं। नहीं बुझाती, सब कुछ वहीं रहता है, बस तुम्हें ये आशा दिलाती हैं कि जो हकीकत है वो नहीं है। और हम हकीकत से भाग तो नहीं सकते ना सुनंदा, और वो भी ड्रग्स को यूज करके। विशाल बहुत अपसेट है। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, पता नहीं क्यों कह दिया मैंने उससे मेडिसिन्स के लिए। तुम्हें छोड़नी होंगी ये सब मेडिसिन्स, तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है सुनंदा। नहीं छोड़ सकती, ये तो पता नहीं कितने सालों से ले रही हूं मैं। What? इतने सालों से? लेकिन क्यों? जब से विजय ने हार्डशिप पोस्ट जाना शुरू किया, स्पेशली कश्मीर, तो मैंने ये सेडेटिव्स शुरू कर दिए। नहीं तो पैनिक अटैक्स होते थे मुझे, बहुत एंजाइटी होती थी मुझे। दिन रात हर आर्मी वाले की पत्नी मरने और जीने के बीच कहीं रहती है। वो फोन कॉल जो मेरे को 18-20 साल बाद आई, उसका डर 18-20 साल मैंने जिया। काम पे भी हर दिन ऐसे ही लगता था जैसे कोई ना कोई बुरी खबर आने वाली है। फिर विजय का फोन आ जाता तो दिन कट जाता, पर कभी भी अगर कुछ घंटों के लिए भी विजय फोन ना अटेंड करता तो ऐसा लगता था जैसे कोई गला घोट रहा है मेरा। एक कैप्टन की पत्नी यूज करती थी ये, तो उसको देख देख के मैंने भी शुरू कर दिया। फिर पता चला कि बहुत सी आर्मी वालों की पत्नियां मेडिकेशन पे हैं, क्योंकि पति तो बॉर्डर पे चले जाते हैं और अब हम यहाँ जीती मरती रहती हैं। तुमने मुझे कभी बताया नहीं, कभी डिस्कस नहीं किया मुझसे, इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद भी? नहीं, डार्क सीक्रेट था ये मेरा, किसी को नहीं बताया मैंने, विजय को भी नहीं। छिपाती रही मैं उससे। बता देती भी तो वो क्या कर लेता, परेशान होता, गुस्सा करता, समझ थोड़ी ना पाता। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब छोड़ना होगी तुम्हें ये सब मेडिसिन। सुनंदा, अब तो वो डर भी खत्म हो गया ना? हाँ हो गया, पर उसकी जगह ये जो पेन है ना, जो हर समय दुखता रहता है, इससे मुक्ति चाहिए मेरे को। ये जो यादें हैं जो आगे पीछे घूमती फिरती रहती हैं, इनसे एस्केप चाहिए। और जो आवाजें मेरे कानों में गूंजती रहती हैं, स्पेशली विजय की। सोनी कहता था वो मेरे को, सोनी। अपने बच्चों की तरफ देखो सुनंदा, परी, लक्ष्मी, विशाल,
और ये घर, इन सबको तुम्हारी जरूरत है सुनंदा। थोड़ी सी एफर्ट कर लो, बस बहुत थोड़ी सी, निकल आओगी तुम इस सबसे, वरना इट विल ड्राइव यू क्रेजी। It's already driven me crazy. तुम दोस्त हो मेरी, यू माई बेस्ट फ्रेंड। तुमको ऐसे खत्म होते नहीं देख सकती मैं। ट्रीटमेंट कराऊंगी मैं तुम्हारा, मगर विल पावर तो तुम्हारी चाहिए ना सुनंदा। लेट मी हेल्प यू। कुछ कहा तुम्हारे मामू ने? क्या? वो जो चाहता था कि तुम सब लोगों को अपने घर में रख ले कराची में, उसके बारे में। आप अम्मी से कहें कि वो स्टैंड ले। हम उन लोगों के बगैर रह सकते हैं, मामू के बगैर, फूफो के बगैर। अगर हम शेर अली के बगैर रह सकते हैं तो हम इन लोगों के बगैर भी रह सकते हैं। मुझे भी कोई कुर्बानी का बकरा नहीं बनना कि फूफो अपने बेटे के साथ बांधना चाहती हैं, मामू अपने बेटे के साथ। आपको फूफो को पहले ही मना करना चाहिए था जब उन्होंने ये बात की थी। सारा मैं कैसे मना कर सकता था? आजकल तो हर आदमी एक बुढ़े आदमी को अकल से पहले समझता है, क्योंकि वो मजबूर है, बेसहारा है। आप बेसहारा तो नहीं है दादा, क्यों सोचते हैं आप इस तरह से? जिंदगी में जो कुछ कमाया वो बच्चों पर लगा दिया, उनके पढ़ाने पर, उनकी शादियों पर। अपने लिए तो कुछ बचा है ही नहीं। तसल्ली थी ना कि शेरनी है तो बुढ़ापे के दिन सुकून से गुजर जाएंगे, लेकिन बुढ़ापे की इस उम्र में जब आप पूंजी निकालनी पड़ रही है तो पता चला कि मेरे और तुम्हारी दादी के पास तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, जिससे हम कहीं एक छोटा सा घर बना लेते, एक मकान ले लेते, जहां हम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बड़ा सुकून से गुजार सकते हैं। इसीलिए तो कहती हूँ कि स्टैंड ले। हम लोग क्यों बिखरे हैं इस तरह से? हम लोग नहीं रहना चाहते आपके बगैर। आर्मी वाले घर तो देंगे ना, काफी है बस। आप अम्मी से बात करें, वो आपकी बात नहीं टालेंगी। सारा, तुम्हारी अम्मी एक बहुत अच्छी औरत है और मैं नहीं चाहता कि हम उसको खुद खर्च लगे। हम तो अपने बढ़ापे की सोच रहे हैं, तो तुम्हारी जिंदगियों के बारे में नहीं सोचेंगे। यही सब उलझने, यही सब कुछ चल रहा है उनके घर में भी। मगर वो अपनी मम्मी को लेके सबसे ज्यादा परेशान है। शी इज बिकमिंग सुसाइडल। खाना लगा दो और सफाई वाले का पता करो आया है कि नहीं। अजी वो एक बात करनी थी। कहो। गांव में बहन की शादी है, छुट्टी चाहिए। कितने दिन की? 1 महीने की। सारी तैयारियां मैंने ही करनी है। आपको बताया था ना 4 महीने पहले। लेकिन अब तुम देख रहे हो क्या हो रहा है इधर नवाब। मेहमान आए हुए हैं घर में, आते जाते रहेंगे। अजी मेरी भी मजबूरी है, वरना मेरा भी दिल नहीं कर रहा था इन हालात में जाने का।
पर वो बहन के ससुराल वाले शादी की तारीख आगे बढ़ाने पर आमादा ही नहीं हो रहे। चले जाओ। मेहरबानी बाजी, मैं बहन को रुखसत करते ही लौट आऊंगा। थैंक यू शफाली आंटी। थैंक यू की कोई बात नहीं है इसमें। इस मसले का हल निकाल लिया है मैंने। सुनंदा को मैं साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाऊंगी, बल्कि एक साइकाइट्रिस्ट से तो मैंने बात भी कर ली है। ठीक हो जाएगी वो, ठीक हो जाना चाहती है वो। तुमने बस एक बात का ख्याल रखना है। किस बात का? सुनंदा को किसी और किस्म की कोई परेशानी ना हो। एंड आई होप यू विल टेक केयर ऑफ हर। चलती हूँ। थैंक यू। हेलो। हेलो, वो गलत वक्त पे तो नहीं कॉल किया? हाँ, मैं स्कूल में हूँ इस वक्त। बायो के प्रैक्टिकल जर्नल की डायग्राम बना। किसकी? दिल की। क्या? तुम हंस रहे हो? सोच रहा हूँ कि तुमने दिल कैसा बनाया होगा। तुम उस दिन रो रहे थे? यार तुम लड़कियां कोई बात नहीं बोलती, हमेशा वहां से शुरू करती हो जहाँ से छोड़ी थी। क्यों रो रहे थे उस दिन? मैंने उस दिन तुमसे पूछा था ना, जब तुम मरना चाह रही थी, तो क्यों मरना चाह रही थी? तो मुकाबला करोगे मेरा? हाँ, दुश्मन है तो मुकाबला ही कर सकते हैं। तुम्हारी मम्मी कैसी है? थैंक यू। वो किस लिए? वो तुमने ही तो सजेस्ट किया था ना कि मम्मी की किसी दोस्त से बात कर लो, तो मैंने की। सो थिंग्स आर बेटर नाउ। वो साइकियाट्रिस्ट से मिलने के लिए तैयार हैं। आई एम हैप्पी फॉर हर। मेरी अम्मी को पता चल गया कि मैं तुमसे बात करती हूँ। कैसे? उस रात मेरे कमरे में थी वो, जब तुम कॉल कर रहे थे। फिर वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा है कि मैं आज के बाद तुमसे बात ना करूँ। तुमने क्या कहा? मैंने उनसे वादा किया कि मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, और यही बताने के लिए आज तुमसे बात भी कर रही हूँ। लेकिन हम कोई गलत बात तो नहीं कर रहे। आई मीन बातचीत का नाता तो रख सकते हैं ना। मैं अपनी अम्मी को डिसओबे नहीं कर सकती। तुम चाहते हो कि मैं उन्हें डिसअपॉइंट करूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। बस वो तो मैसेज तो कर सकते हो ना तुम्हें कभी कभी। ना करूं तो बेहतर है। और तुम्हारे तो इतने सारे दोस्त होंगे, तुम्हें तो मेरी कमी भी महसूस नहीं होगी। हाँ, दोस्त तो बहुत सारे, दुश्मन तो सिर्फ एक है। हाँ, मेरी जिंदगी में भी एक ही दुश्मन है। अपनी मम्मी का ख्याल रखना, परी लक्ष्मी का भी, और अपना भी।